डाक विभाग की नई भर्ती 2026। अगर आप भी भारतीय डाक विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती में यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। अगर आपने कम से कम 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर 28,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। इस भर्ती की दो बहुत बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके गाँव यानी कि आपके पंचायत में आपको नौकरी मिलेगी और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है, केवल 10वीं पास आपको होना चाहिए। यह भर्ती यानी कि भारतीय डाक विभाग की भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कम से कम 10वीं पास कर रखी है, अपने गाँव में नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप जिसमें आपकी कोई परीक्षा न हो, तो आपके लिए भारतीय डाक विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि यहाँ पर भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती रहेगी। सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना होगा। जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसी मोबाइल फोन से घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से घर बैठे भी आप भारतीय डाक विभाग भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। महिला एवं पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी। सारी जानकारी मैं आपको भर्ती के नोटिफिकेशन से देने वाला हूँ कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना होगा, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे भरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। लास्ट डेट से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। अगर आप भी 10वीं पास है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से रहने वाले हो, ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी, जिसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। अगर आपकी भी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो यहाँ पर महिलाओं को विशेष छूट भी मिलेगी। तो सारी जानकारी आगे आपको देने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी गवर्नमेंट सरकार की भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर भारतीय डाक विभाग भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर आ चुके। आप सभी के लिए 28,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। अगर आप भी भारतीय डाक विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारतीय डाक विभाग के बारे में। तो इस भर्ती की सबसे बड़ी तीन यहाँ पर खास बात, यह तीन बड़े फायदे ये हैं कि इस भर्ती में आपको किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग की ये भर्ती रहेगी, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी है। चयन केवल 10वीं के अंकों के आधार पर और मेरिट के आधार पर आपका वेरिफिकेशन होगा। आपके अपने ज़िले में आपको नौकरी मिलेगी, यानी कि आपको अपने ज़िले में कहीं पर भी ग्रामीण क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। पोस्ट ऑफिस की आपको नौकरी मिलेगी, यानी कि नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा आपके, उसमें भी आपको नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो आपके नज़दीक में जो पोस्ट ऑफिस होगा उसमें भी आपको नौकरी दी जा सकती है। यहाँ पर केवल आपको 10वीं के अंकों के आधार पर सिलेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर पूरे भारत में राज्यवार यहाँ पर आप सभी के लिए 28,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर भारतीय डाक विभाग की आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए यानी कि डाक विभाग भर्ती में आपके लिए कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, किन पदों पर आपकी जो यहाँ पर जैसा कि पोस्टिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक है, जीडीएस का पोस्ट है, बीपीएम का यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है। इसके अलावा एबीपीएम है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके अलावा डाक सेवक जीडीएस का पोस्ट है, बीपीएम है और इसके अलावा एबीपीएम का पोस्ट है डाक सेवक का। यानी कि 4 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे। इसमें आपकी यहाँ पर सेक्शन की योग्यता के बारे में बात करें तो केवल आपका 10वीं के अंकों के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बात करें सेक्शन की योग्यता की, तो आपकी सेक्शन की योग्यता कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर मान्यता प्राप्त आपको बोर्ड में यहाँ पर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं भारतीय डाक विभाग भर्ती में, तो उसको 10वीं पास होना चाहिए। यानी कि कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए और इसमें आपको 10वीं के अंकों के आधार पर भी सिलेक्शन मिलने वाला है केवल यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें 10वीं में गणित अनिवार्य विषय होना चाहिए। यानी कि आपका जो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका 10वीं कक्षा में गणित यानी कि मैथ होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा आपकी जो स्थानीय लैंग्वेज है यानी कि लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र से हैं तो आपकी स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहेगी आपके लिए कि यहाँ पर आपको कम से कम अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के अंक है, उस अंकों के आधार पर यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 40 वर्ष। यानी कि आपका मिनिमम यहाँ पर कहे तो एज रहेगा
18 वर्ष और अधिकतम की बात करें मैक्सिमम की तो यहाँ पर आपका 40 वर्ष एज रहेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आरक्षित श्रेणी से होंगे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से उनको सरकार के नियमानुसार छूट भी मिल सकती हैं। यानी कि सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी उन वर्गों को जैसा कि वो एससी एसटी हैं ओबीसी हैं महिला उम्मीदवार हैं उनको सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी। बाकी जो सामान्य कैंडिडेट होंगे उनके लिए 18 से 40 वर्ष की एज रहेगी। यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी को यहाँ पर सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी आरक्षित श्रेणी को। तो यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रक्रिया भी देख सकते हैं। 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका जो कक्षा 10वीं के अंकों के उस अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और राज्यवार मेरिट लिस्ट होगी। प्रत्येक राज्य में मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी। इसके अलावा जो मेरिट में सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे उनके डॉक्यूमेंट का यहाँ पर वेरिफिकेशन इनके सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पर बात करें तो आपको फाइनल चयन और ज्वाइनिंग मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पर भारतीय डाक विभाग भर्ती में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। आपको यहाँ पर 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट होगी जो मेरिट लिस्ट वो राज्यवार अलग अलग होगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको फाइनल यानी कि चयन मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर चयन प्रक्रिया रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता होगी अगर आप ही भारतीय डाक विभाग भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता से जुड़े डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपकी 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि केवल 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जन्मतिथि प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, निवास प्रमाण पत्र हैं, पासपोर्ट साइज फोटो हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी और बैंक पासबुक। यानी कि कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं जो इनकी भारतीय डाक विभाग भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उनके पास 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक की कॉपी। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहेगी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं इस भर्ती में आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं ना उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं भारतीय डाक विभाग भर्ती में तो भी कर सकते। तो कैसे आपको करना होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, भारतीय डाक विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है इंडियन पोस्ट ऑफिस की उसके ऊपर आपको सबसे पहले जाना है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद दोबारा लॉगिन करना है। यहाँ पर इस भर्ती का सेक्शन मिलेगा यानी कि नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट वैकेंसी का देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। फिर आपको वैकेंसी का यहाँ पर जैसा कि सेक्शन मिलेगा उसके पहले या फिर बाद में तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का फॉर्म खुलेगा, भारतीय डाक विभाग भर्ती का फॉर्म खुलेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस का। उस फॉर्म को आपको सही से भरना है, प्रत्येक जानकारी को सही सही भरनी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म बिल्कुल सही से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपको आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी अपलोड कर देनी है। यानी कि जो आपके शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी 10वीं की मार्कशीट है, बाकी आपका फ़ोटो वगैरह बाकी डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है। फिर आपको फॉर्म दोबारा चेक करना कि आपने फॉर्म भरा वो बिल्कुल सही है। फॉर्म का फीस दे देना है। फॉर्म का फीस देने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है। तो उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो सबमिट होने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से अगर आप भारतीय डाक विभाग भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो घर बैठे भी इस प्रकार से फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए भारतीय डाक विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी, इंडियन पोस्ट ऑफिस से जुड़ी। तो आपके लिए डाक विभाग भर्ती से जुड़ी कुछ इस प्रकार से जानकारी थी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगा, वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार से और भी नए गवर्नमेंट सरकार की वैकेंसी से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। यहाँ पर आपको और भी अपडेट होगी सरकारी भर्ती से जुड़ी वो मिलती रहेगी। और आवेदन करने से पहले एक बार आपको जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की यहाँ पर जो वेबसाइट है भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन की आवश्यक पुष्टि करनी है और उसके बाद में फॉर्म भरना है।